बात करते हैं क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल राइस की। पेडी का जो है यानी कि राइस का जो क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल है वो किस तरीके का है, किसने दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। जेनिंग्स ने 1964 में क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल दिया था राइस का। लेकिन याद रखना जो टर्म आइडियो टाइप है वो किसने दिया था, डोनाल्ड ने 1968 में। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब जेनिंग्स ने जो 1964 में पेडी का क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल दिया था, ये उन्होंने सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के राइस के लिए दिया था। क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी? मॉडरेट टेलरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कम से कम 270 से 300 पेनिकल आ रहे हो 1 मीटर स्क्वायर में। हैवी एंड ड्रूपिंग पेनिकल आना चाहिए मैच्योरिटी पर, यानी कि वजन लगभग पेनिकल का 5 ग्राम के आसपास हो। प्लांट हाइट कम से कम 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए सॉइल सरफेस से टू अनबेंट प्लांट टिप, और जो पेनिकल की हाइट है वो लगभग 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द टॉप ऑफ पेनिकल, विथ पेनिकल इन नेचुरल पोजीशन में रहते हुए मैच्योरिटी पर। तो पौधे की जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर की और पेनिकल की हाइट 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लैग लीफ की जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर की और 55 सेंटीमीटर की होनी चाहिए दूसरी और तीसरी लीफ के लिए। यानी कि फ्लैग लीफ की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर और दूसरी और तीसरी लीफ जो रहेगी उसकी 55 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। ऑल 3 लीव्स आर अबव पेनिकल हाइट। सारी की सारी जो ये एट्रीब्यूट हैं आपके टॉप की 3 लीव्स के लिए हैं। ये जो प्लांट की सबसे ऊपर की 3 लीव्स हैं, जो सबसे आखिर में लीफ एराइज होती है वो तो हमें पता है कि फ्लैग लीफ होती है, और उससे पहले की जो 2 लीव्स हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं चौथे पॉइंट में। जैसे कि फ्लैग लीफ की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर और दूसरी लीफ की 55 सेंटीमीटर और जो थर्ड लीफ रहेगी उसकी भी 55 सेंटीमीटर। इसके अलावा तीनों की तीनों जो पत्तियां हैं वो ऑल द 3 लीव्स आर अबव पेनिकल हाइट, पेनिकल हाइट से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि पेनिकल की जो हाइट है उससे भी ऊपर जा रही हूँ तीनों की तीनों पत्तियाँ जो हैं। इसके अलावा तीनों की तीनों पत्तियाँ जो हैं इरेक्ट रहनी चाहिए मैच्योरिटी तक। जो लीफ का एंगल रहेगा, लीफ एंगल ऑफ द फ्लैग सेकंड एंड थर्ड लीव्स, यानी कि फ्लैग लीफ जो एंगल बनाएगी मेन एक्सिस के साथ में, यानी कि मेन स्टेम के साथ में जो फ्लैग लीफ एंगल बनाएगी, जो दूसरी पत्ती एंगल बनाएगी और जो थर्ड लीफ एंगल बनाएगी वो कितने कितने होंगे। तो फ्लैग लीफ के द्वारा बनाया गया एंगल 58 डिग्री, सेकेंड लीफ का 108 डिग्री और तीसरी पत्ती का 208 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये इन्होंने बात बताई। आगे बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो लीव्स हैं नैरो और वी शेप की होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर लीफ की चौड़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा थिक लीफ होनी चाहिए। स्पेसिफिक लीफ वेट जो होना चाहिए तीनों के तीनों टॉप लीव्स का वो होना चाहिए 55 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा लीफ एरिया इंडेक्स, जिसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके थे, लीफ एरिया इंडेक्स कितना होना चाहिए, इन टॉप की 3 पत्तियों का लीफ एरिया इंडेक्स 6 निकल के आना चाहिए। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो प्लांट का कितना होना चाहिए 0.55। तो ये इन्होंने सब ट्रॉपिकल राइस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आइडियल प्लांट के, यानी कि क्रॉप आइडियो टाइप राइस का सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे राइस है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ओराइज़ जाइवा। ठीक है, देखो राइस के केस में जब हार्वेस्टिंग के बाद में आपने ग्रेन्स अलग करे तो एक्चुअल में वो आपको क्या मिलते हैं, इस तरीके से आपको पैडी के सीड्स मिल जाते हैं, यानी कि पैडी मिल जाता है आपको। इसे हम बोलते हैं अनहस्क्ड राइस, पैडी जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं। अब इसकी सबसे पहले डीहस्किंग होगी। डीहस्किंग के बाद में ये जो यहाँ पे पैडी आपको दिख रहा है, ये इस पैडी की डीहस्किंग के बाद यानी कि ऊपर का छिलका हम हटा देंगे और फिर हमें मिलेगा यहाँ पे ब्राउन राइस इस तरीके से। फिर इस ब्राउन राइस की अगर आप पॉलिशिंग कर दोगे, पॉलिशिंग का मतलब ये जो ब्राउन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये एल्यूरोन लेयर की वजह से है। पॉलिशिंग में एल्यूरोन लेयर हटा दी जाएगी और ये हो जाएगा वाइट। तो इस तरीके का आपको पॉलिश्ड वाइट राइस मिल जाएगा। और हम पॉलिशिंग और डीहस्किंग को एक साथ बोलते हैं मिलिंग प्रोसेस, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे पेनिकल है राइस का। और बात करें, ये प्लांट है, इसका जो प्लांट का बेस है यहाँ से टेलर एराइज होते हैं। टेलर यानी कि साइड स्टेम जो प्लांट के बेस से एराइज होते हैं उन्हें टेलर बोलते हैं। जितने ज़्यादा टेलर उतना बेहतर। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, जैसे कि आप इस वाले स्टेम को देखो, ये क्या है, प्लांट के बेस से एराइज हो रहा है साइड स्टेम। एक ये है टेलर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कितने सारे टेलर हैं,
और हर एक टेलर पे आगे चल के पेनिकल बनेगा अल्टीमेटली, और पेनिकल में ग्रेन होते हैं। आखिरी लीफ जो है राइस होती है उसे फ्लैग लीफ बोलते हैं। इसके अलावा चावल से कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मुरमुरे बनते हैं। मुरमुरे के अलावा जो है पोहा बनता है। पोहे के अलावा खील बनती है। खील जो कि होली दिवाली पे आपने देखा होगा पूजा वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। अब जैसे कि मुरमुरे जो है पार बॉइल्ड राइस से बनते हैं, जिसमें गर्म पानी में इसको भिगोया जाता है, फिर स्टीम वगैरह करते हैं। उसके बाद में जो है मुरमुरे की फॉर्मेशन होती है। पोहे की अगर मैं बात करूं तो पोहा कैसे बनता है, जैसे कि 24 घंटे के लिए सबसे पहले गर्म पानी में भिगो देते हैं पैडी को। गर्म पानी में भिगो देंगे। गर्म पानी में भिगोने के बाद में फिर होता क्या है, इसको फिर स्टीम करते हैं। उसके बाद में ये पूरे तरीके से लूज़ हो जाएगा, तो फिर इसे एकदम चपटा कर दिया जाता है। चपटा करने के बाद में इसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद में ऊपर का जो हस्क है वो हटा देंगे और पोहा तैयार हो जाएगा। मुरमुरे पार बॉइलिंग से बनता है। इसके अलावा खील की अगर मैं बात करूं तो जो आपने पैडी के सीड्स यहाँ पे देखे हैं, कुछ नहीं करते, इसे नॉर्मली जो है भूनते हैं बालू में या रेत में। रेत या बालू में इसे भूनते हैं, और भूनने के बाद में ये आपको खील मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या जो मुरमुरे हैं, पोहा है और खील है, ये बनते किस तरीके से। और ये हमारा जो टॉपिक था ये वाला कंप्लीट हो गया राइस का।